जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 100% आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, सारे सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि हमारे ये वीडियो में करवाने वाले हैं और जो भी क्वेश्चन बताएंगे और क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताया जाएगा दोस्तों। तो आप ये वीडियो को अच्छे से कंटिन्यू देखना, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको आरपीएफ से रिलेटेड। ठीक है, 100% सिलेक्शन दिलाएगी ये सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड क्वेश्चन। और जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप ये पीडीएफ दोस्तों अगर आपको रिवीजन करके एग्जाम सेंटर में जाते हो तो गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम सेंटर में। ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना और ये पेड पीडीएफ है जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, चाहे वो आरपीएफ एसआई का हो या फिर आरपीएफ कांस्टेबल का हो। ठीक है, दोनों के लिए सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। बट इससे पहले बता दें, अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि एक का आंदोलन के नेता कौन थे। और दोस्तों बता दें कि इससे पहले वाले जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाएं, अगर जो भी बच्चे नहीं किए तो जाके कर लेना। ठीक है, जिसका लिंक वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और जो भी चीज़ें आपको बताया जाता है दोस्तों एग्जाम से रिलेटेड आपको बहुत ही ओरिएंटेड चीज़ें बताया जाता है जो 100% आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए बताइए एक का आंदोलन के नेता कौन थे। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, वासुदेव, सरदार भगत सिंह, या फिर आपका मदारी पांसी, या फिर आपका गडकरी। बताइए राइट आंसर दोस्तों। ये आरपीएफ एसआई में पूछा जा चुका है दोस्तों, 2019 का क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो एसआई में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए बताइए अगर ऑप्शन नंबर सी से लड़के हैं दोस्तों तो आपका मदारी पांसी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बता दें यहाँ पे कि एका आंदोलन के नेता जो थे ये मदारी पांसी थे और एका आंदोलन की शुरुआत जो है ये वर्ष 1921 में दोस्तों जो कि आपका अवध के जो है ग्रामीण क्षेत्रों से जो है हुई थी। चीज़ याद रखना, वर्ष 2021 में इसकी जो है शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि नील की खेती की जो है दो प्रमुख पद्धतियाँ नीज और कौन सी थी। यार्न, या फिर आपका रान, या फिर आपका रैयत। बताइए राइट आंसर। नील की खेती की दो प्रमुख पद्धतियां नीज और आपका एक कौन सी और थी, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना दोस्तों, और शेयर नहीं किए तो दोस्तों तक आप शेयर भी कर सकती हैं जो बच्चे आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। 2072 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया रैयत तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नील की खेती की दो प्रमुख पद्धतियां नीज और आपका रैयत थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि आपका के कार्यकाल के दौरान जो है 18वीं, ठीक है, कब दोस्तों याद रखना कि 18वीं शताब्दी के अंत में जो है बंगाल में नील की खेती जो है प्रचलित थी। ठीक है, कब याद रखना 18वीं शताब्दी में। चलिए आगे आते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन आपको बताना है यहाँ पे कि गडकरी विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। दुर्गापुर में, आसनसोल में, कोल्हापुर में, या फिर आपका विधान नगर में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए तो कि गडकरी विद्रोह कहाँ पे हुआ था। चार ऑप्शन आपके समीप है, एक एक चीज़ आपके लिए तैयार किया गया दोस्तों। 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको बता रहे जो आरपीएफ एसआई में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी से सेलेक्ट किया कोल्हापुर तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कोल्हापुर। बता दें दोस्तों कि गडकरी जो कि आपका विद्रोह कोल्हापुर जो कि आपका महाराष्ट्र पर जो है वहीं पे आपका हुआ था। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे गडकरी के विद्रोह के बारे में, तो गडकरी विद्रोह जो कि आपका वर्ष 1844 में, ठीक है, डेट आप याद रखना दोस्तों कि वर्ष 1844 में गडकरी विद्रोह जो कि आपका घटित हुआ था। और गडकरी विद्रोह का जो है नेतृत्व जो है ये कृष्णा दाजी पंडित ने जो है किया था। और यह गडकरी जो कि आपका जाति द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध जो है किया गया था और एक दोस्तों आपका सफल विद्रोह भी था। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए तो आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके आरपीएफ एसआई में पूछा जाता है। ठीक है, ये आरआरबी में पूछा जा चुका है दोस्तों, आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है। बताने की दोस्तों किस वर्ष जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह के जो है विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में जो है मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहाँ उनका वर्ष 1862 ईस्वी में जो है निधन हो गया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, एक एक पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं शाह आलम, बहादुर शाह जफर, या फिर आपका शाह आलम प्रथम, या फिर आपका अकबर शाह द्वितीय। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें बहादुर शाह जफर तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, साथ ही याद रखना यहाँ पे कि बहादुर शाह जफर जो कि आपका वर्ष 1857 की क्रांति, ठीक है, वर्ष 1857 के विद्रोहियों का जो है नेतृत्व करने का जो है आरोप में जो है मुकदमा चलाया गया था और रंगून निर्वासित किया गया था। ठीक है, और उनका वर्ष दोस्तों जहाँ याद रखना है कि 1862 का दोस्तों 1862 ईस्वी में जो है निधन हो गया था। और याद आया यहाँ पे रखना दोस्तों कि बहादुर शाह जफर का नाम आया है
तो बहादुर शाह जफर जो कि आपका भारत का जो है अंतिम मुगल सम्राट भी था। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, अगर इस बार आपको 100% सिलेक्शन लेना आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के अंदर तो ठीक है। चलिए बताना है दोस्तों कि अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में जो है शहीद हो गई थी? 1857, 1858, 1859 या फिर आपका 1860? बताइए कब जो है रानी लक्ष्मीबाई जो है शहीद हो गई थी, कौन से अंग्रेजों से लड़ते हुए, ठीक है, कब की लड़ाई में? बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किया 1858 की क्रांति, यहाँ पे 1858 की जो है अंग्रेजों से लड़ते हुए जो है रानी लक्ष्मीबाई का जो है शहीद हो गई थी। ऑप्शन नंबर अगर आप 20 सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि रानी लक्ष्मीबाई वर्ष 1857 में जो है आपका प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो है वीरांगना की थी, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि रानी लक्ष्मीबाई का नाम आया है, तो याद रखना कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो कि आपका 19 नवंबर 1835 को, ठीक है, 19 नवंबर 1835 का दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था, और जो कि आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि वर्ष 1857 की जो है ईस्वी में जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है रानी लक्ष्मीबाई ने जो है झांसी में जो है युद्ध का जो है नेतृत्व भी किया था। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है ये अंग्रेज जनरल फिरोज से जो है लड़ाई के दौरान जो है 18 जून 1858 को जो है हो गई थी, ठीक है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस बार आपको 100% सिलेक्शन लेके रहना है, आरपीएफ एसआई हो या फिर आरपीएफ कांस्टेबल, ठीक है। एसआई और कांस्टेबल के रामबाण क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, ठीक है। और जो भी बच्चे इस सेलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं जो कि आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी, सिलेक्शन पेज का सिलेक्टेड पीडीएफ आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी, तो ये आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है और ये पेड नोट पीडीएफ लेके दोस्तों आपको 100% सिलेक्शन लेके रहना है इस बार, ठीक है। चलिए बताइए, पूछा गया यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा था? सचिंद्र सन्याल या फिर दोस्तों आपका रविंद्रनाथ टैगोर या फिर आपका बंकिम चट्टोपाध्याय या फिर आपका अरविंद घोष? बताइए तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? आनंद मठ जो है किसने लिखा था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताइए दोस्तों, सिलेक्शन दिलाएगी दोस्तों अगर आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना, और इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट जो भी बच्चे नहीं किए जाके कर लेना, एक एक चीज़ें तैयार किया गया दोस्तों, इस बार आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी आरपीएफ के अंदर, ठीक है। चलिए बताइए अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। याद रखना दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है ये प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ जो है ये दोस्तों आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है लिखा था। और याद रखिए दोस्तों यहाँ पे आनंद मठ वर्ड आया है, तो आनंद मठ जो है ये बांग्ला भाषा में जो है लिखा गया है, और वर्ष 1882 में, कब दोस्तों? वर्ष 1882 ईस्वी में जो है इसकी रचना की गई थी आनंद मठ की, और ये जो आपका बांग्ला भाषा में लिखा गया। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि भारत का जो है राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम भी जो है आनंद मठ उपन्यास से जो है आपका लिया गया है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि आनंद मठ उपन्यास में ही दोस्तों आपका बंगाल के जो है आपका सन्यासी विद्रोह का जो है वर्णन किया गया आनंद मठ में, ठीक है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे कि किस भारतीय समाज सुधारक ने जो है सती प्रथा के उन्मूलन के जो है आंदोलन चलाया? एम जी रानाडे या फिर आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर आपका राजाराम मोहन राय या फिर आपका पंडिता रमाबाई? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100% सिलेक्शन दिलाएगी दोस्तों इस पीडीएफ। जो भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है और एक बार ये पीडीएफ लेके एग्जाम से पहले रिवीजन करके जाना। गारंटी दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। सारे सिलेक्टेड लिया गया इस बार। बताइए क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया राजा राम मोहन राय, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही बता दें कि भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने जो है सती प्रथा पर जो है उन्मूलन के लिए जो है आंदोलन चलाया था। और साथ ही याद रखना ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, तो यह दोस्तों भारत में महिलाओं की जो है शिक्षा के जो है समर्थन में जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जो है प्रयासों के जो है फलस्वरूप ही दोस्तों भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है पारित हुआ था, ठीक है। किसके चलते? तो याद रखना ईश्वर चंद्र विद्यासागर के चलते, ठीक है। एक आया दोस्तों आपका पंडिता रमाबाई के नाम, तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि पंडित रमाबाई ने जो है महिलाओं की जो है शिक्षा के लिए जो है आर्य महिला समाज की जो स्थापना भी की थी। कौन? पंडित रमाबाई। याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे आते हैं। और इससे पहले बता दें अभी तक जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल से रिलेटेड ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गारंटी आपका, और ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। चलिए बताइए, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि सर्वेश ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या फिर आपका गोपाल कृष्ण गोखले? बताइए राइट आंसर दोस्तों।
और ये क्वेश्चन जो है ये आपका आरपीएफ कांस्टेबल में 2019 में पूछा जा चुका है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप उठा के देख सकते हो। इजी क्वेश्चन है और ये इजी क्वेश्चन आपको और इसका डिटेल में आपको बताएंगे दोस्तों। वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों अगर इस टाइप से आपका क्वेश्चन मिलेगा आपको तो, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए गोपाल कृष्ण गोखले तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथ ही बात करें सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले ने की और इसकी जो है भारत सेवक संघ का नाम भी जो है से जाना जाता है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि इस सोसाइटी संघ का जो है गठन ये 12 जून 1905 को, ठीक है। कब दोस्तों, याद रखना डेट 12 जून 1905 ईस्वी को जो है पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 1897 में जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? आचार्य नरेंद्र देव, रामकृष्ण परमहंस या फिर आपका मदन मोहन मालवीय या फिर आपका स्वामी विवेकानंद। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इस बार आपको सिलेक्शन दिलाई गया आपके एग्जाम में, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट किए स्वामी विवेकानंद तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। साथ ही याद रखना, ठीक है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि वर्ष 1897 में, ठीक है। कब दोस्तों, 1897 ईस्वी में जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। और याद रखना दोस्तों कि 1 मई 1897 ईस्वी को ही दोस्तों आपका कोलकाता के बेलूर मठ में जो है रामकृष्ण परमहंस के जो है शिष्य स्वामी विवेकानंद ने जो है इसकी आधारशिला रखी थी। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अंग्रेजों के साथ कौन से जो है संधि के जो है फलस्वरूप रणजीत सिंह जो है सिंह सतलज प्रदेशों पर जो है अंग्रेजों के अधिकार को जो है स्वीकार किया? अमृतसर की संधि या फिर आपका सिंध को संधि या फिर आपका पुष्कर की संधि या फिर आपका सालबाई की संधि। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया दोस्तों कि आपके एग्जाम में भी पूछने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 80 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अमृतसर की संधि। आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। साथ ही बात कर लेते हैं कि अंग्रेजों के साथ अमृतसर की जो है संधि के फलस्वरूप जो है रणजीत सिंह ने जो है अवशिष्ट सतलज प्रदेशों पर जो है अंग्रेजों के अधिकार को जो है स्वीकार किया था, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि यहाँ पे कि अमृतसर की संधि जो कि आपका वर्ष 1809 में, ठीक है। अमृतसर की संधि जो है ये वर्ष 1809 ईस्वी में जो है हुई थी। याद रखना दोस्तों कि महाराजा रणजीत सिंह के बारे में अगर नाम आया है तो याद रखना रणजीत सिंह जो है ये महाराजा रणजीत सिंह के जो है राज्य की जो है राजधानी लाहौर थी। कहाँ पे इसकी राजधानी कहाँ पे थी दोस्तों, तो लाहौर में थी। याद रखना दोस्तों कि महाराजा रणजीत सिंह को जो है शेर ए पंजाब की उपाधि से भी जो है नवाजा गया था। याद रखना इतने डिटेल आपको बताएं रणजीत सिंह के बारे में, अमृतसर के बारे में, ठीक है। चीज़ें याद रखना बहुत ही डिटेल में आपको बता रहे हैं। अगर इस पर सिलेक्शन लेना है तो वीडियो जितना भी प्रैक्टिस सेट करवाएं दोस्तों आप एक प्रैक्टिस सेट कर लेना, आपको गारंटी एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं और यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वेदों की और लौटो। क्वेश्चन है तो कि वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या फिर आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस बार, 100% सिलेक्शन की गारंटी है, ठीक है। बस एक बार ये पीडीएफ को रिवीजन कर लेना है दोस्तों, जो कि आपको हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको पेड पीडीएफ मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ये सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड पीडीएफ जो हमारे स्पेशल बनाए गए आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए स्वामी दयानंद सरस्वती तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। साथ ही यहाँ पे बात कर लेते हैं वेदों की और लौटो का नारा जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है दिया था। और याद रखना दोस्तों कि वर्ष 1875 में, ठीक है। याद रखना दोस्तों कि वर्ष 1875 ईस्वी में जो है आर्य समाज की स्थापना जो आपका की थी कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की लेखक कौन लिखी थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है कौन सा पुस्तक दोस्तों? तो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही लिखी थी। और आर्य समाज की जो स्थापना भी स्वामी दयानंद सरस्वती ही की थी। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि वेदों और लौटो के नारा ये भी आपका जो है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। इनको दोस्तों याद रखना कि भारत की जो है मार्टिन लूथर जो भी आपका कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर के नाम से भी जो है जाना जाता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ यह भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती के जो है बचपन का जो नाम है ये मूल शंकर था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है एंग्लो वैदिक स्कूलों की जो है शुरुआत भी की थी। चलिए दोस्तों आगे आते हैं और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लेकिन यहाँ पे लेन लिथोगो या फिर आपका माउंट बेटन या फिर आपका वेवेल या फिर आपका मेयो। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 82 का राइट आंसर बताना। ये आरपीएफ एसआई में पूछा गया दोस्तों, आप अच्छे से आंसर करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम हॉल में, ठीक है।
इस बार आपको सिलेक्शन दोस्तों 100% की गारंटी है अगर ये सारे प्रैक्टिस सेट अगर कर लेते हो तो, ठीक है। और जितना भी एक क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं दोस्तों, ये आपको माइंड में रखना है ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूट सके, ठीक है। अगर सिलेक्शन के लिए अगर आप चिंतित हैं तो आप ये पीडीएफ को एक बार रिवीजन करके जरूर जाना, ठीक है। गारंटी दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम सेंटर में। ये पीडीएफ हमारे दिए गए व्हाट्सएप में मिलेगा, जो कि आपका पेड पीडीएफ है, जो कि आपको मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा। ये सिलेक्शन बेच का सिलेक्टेड क्वेश्चन जो 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएंगे। चलिए जो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और यहाँ पे बता देते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 82 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों माउंट बेटन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और साथ ही बता दें कि स्वतंत्र भारत का पहला जो है गवर्नर जनरल माउंट बेटन था और इस पद पर जो है इनका कार्यकाल जो कि आपका 15 अगस्त 1947, आप डेट याद रखना दोस्तों, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है से लेकर आपका 21 जून 1948 तक जो है इसका कार्यकाल रहा था, किसका, माउंट बेटन का, भारत में स्वतंत्र गवर्नर जनरल के पद पे, ठीक है। और नाम आया दोस्तों यहाँ पे लेन लिथगो, तो याद रखना लेन लिथगो, इनके समय जो है अगस्त का प्रस्ताव जो कि वर्ष 1940, ठीक है, कब 1940 पारित हुआ था। और याद रखना दोस्तों वेवेल के बारे में अगर बात किया जाए तो वेवेल जो कि आपका इनके समय कैबिनेट मिशन जो कि आपका वर्ष 1946, ठीक है, कब दोस्तों, वर्ष 1946 में जो है भारत आया था वेवेल, ठीक है, याद रखना, चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ, लीग का गठन कब हुआ, 1904 में, 1905, 1906 या फिर आपका 1907 में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आरपीएफ एसआई में पूछा जा चुका है दोस्तों, इस बार 100% आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बनता है, ठीक है। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना और जितने भी क्वेश्चन बताते हैं आप अच्छे से कर लेना। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया 1906, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही बात कर लेते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो है गठन ये 30 दिसंबर 1906 को, ठीक है, कब दोस्तों, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को है। ढाका जो कि आपका बांग्लादेश में होता है, वहाँ का जो है नवाब सलीम उल्लाह और आपका नवाब आगा खान के जो नेतृत्व में हुआ था इसका गठन, ठीक है। किसका, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो दोस्तों याद रखना नवाब सलीम उल्लाह और आपका नवाब आगा खान के नेतृत्व में, ठीक है। कहाँ पे, बांग्लादेश में हुआ था, ढाका में। और कब हुआ था, तो याद रखना दोस्तों 30 दिसंबर 1906 को हुआ था, ठीक है। और बात कर लेते हैं 1904 यहाँ पे डेट आया, तो 1904 में जो है अभिनव भारत समिति का गठन किया गया था। और 1905 की बात किया जाए तो बंगाल विभाजन जो कि आपका 1905 में हुआ था। और 1907 के लिए अगर बात किया जाए तो 1907 में दोस्तों याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है सूरत अधिवेशन जो कि आपका कांग्रेस का गर्म दल और आपका नरम दल में जो है विभाजन हुआ था। इतने सारे डिटेल बता रहे हैं दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। इस बार 100% आपको सिलेक्शन लेके आना है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है कि वर्ष 1765 ईस्वी में जो है दीवानी अधिकार अंग्रेजों को जो है किस राज्य में मिला, बताइए तो कि वर्ष 1765 ईस्वी में जो है दीवानी अधिकार अंग्रेजों को है जो है ये किस राज्य में मिला। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आपका केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बंगाल और आंध्र प्रदेश, या फिर आपका बंगाल, आंध्र प्रदेश और आपका मध्य प्रदेश। बताइए कौन से राज्य में मिला, ठीक है। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल, बिहार और आपका उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही बात कर लेते हैं कि वर्ष 1765 ईस्वी में जो है दीवानी अधिकारों और आपका अंग्रेजों को जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा राज्य को जो है मिला है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि वर्ष 1765 में, ठीक है। अपडेट याद रखना दोस्तों कि वर्ष 1764 में, ठीक है, कब, 1764 ईस्वी के जो है बक्सर के युद्ध में जो है तत्कालीन अवध के जो है नवाब पराजित हो गया था। और जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है अवध में आसपास के क्षेत्र में जो है अपना अधिकार जो है कर लिया था। कौन, याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों जो कि आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। बताना है कि इनमें से किस सत्याग्रह में जो है वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी गई थी। चंपारण, बारदोली, या फिर आपका खेड़ा, या फिर आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल के कारण। बताइए कब जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब प्राप्त हुई थी। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए बारदोली के, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बारदोली, ऑप्शन नंबर बी। साथ ही बात कर लेते हैं कि बारदोली के सत्याग्रह में जो है वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी गई थी। और याद रखना कि इस उपाधि जो कि आपका वल्लभ भाई पटेल को जो है बारदोली के जो है सत्याग्रह में जो उपस्थित महिलाओं ने जो है प्रदान की थी, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि बारदोली का जो है सत्याग्रह कब दोस्तों, तैयार वर्ष 1928 में, ठीक है। और जो कि आपका बारदोली जो कि आपका गुजरात यानी सूरत में हुआ था, ठीक है।
एक आया दोस्तों नाम यहाँ पे चंपारण। तो चंपारण के बारे में आपको बता दिया जाए तो चंपारण का जो है सत्याग्रह वर्ष 1917 में, ठीक है, कब दोस्तों, वर्ष 1917 में जो है चंपारण बिहार में हुआ था। और एक आया दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि खेड़ा सत्याग्रह जो कि आपका वर्ष 1918 में, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह दोस्तों जो कि आपका वर्ष 1918 ईस्वी में जो है खेड़ा यानी गुजरात में किया गया था। एक आया दोस्तों आपका अहमदाबाद का मेड़ हड़ताल। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे अहमदाबाद के जो मेड़ हड़ताल जो कि आपका वर्ष 1918 में, ठीक है, याद रखना डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1918 में जो है आपका अहमदाबाद गुजरात में हुई थी क्या चीज़, अहमदाबाद मिल हड़ताल, ठीक है। और याद रखना खेड़ा आपका जो हुआ था ये वर्ष 1918 में ही आपका हुआ था, ठीक है, याद रखना। और आपका चंपारण वाला जो हुआ था दोस्तों ये आपका वर्ष 1917 में हुआ था, ठीक है। और याद रखना दोस्तों आप एक आता है आपका बारदोली। तो बारदोली जो हुआ था दोस्तों ये वर्ष 1928 में हुआ था। सभी का डेट आप याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। और बता रहे हैं दोस्तों कि इससे पहले वाले जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट नहीं किए जाके कर लेना, ठीक है। इससे पहले वाले अगर प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम हॉल में। और जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना और रिपीट नोट पीडीएफ लेके दोस्तों आपको सिलेक्शन बेच का सिलेक्टेड पीडीएफ एक बार रिवीजन करके जाना है अपने एग्जाम सेंटर में। गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। इस बार आपको सिलेक्शन आरपीएफ एसआई में देने वाले बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको इस पीडीएफ से, ठीक है। तो आप एक बार रिवीजन करके जाना दोस्तों, गारंटी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।